जनूबी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा वक्त आया था जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कदम जमा चुकी थी और हिंदुस्तान के कई राजे महाराजे उनके सामने झुक चुके थे। मगर मैसूर की एक छोटी सी रियासत से एक धाड़ सुनाई दी। ये धाड़ थी टीपू सुल्तान की, जिसे दुनिया शेर मैसूर के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा बचपन से ही ज़हीन, जरी और नडर था। उसे घड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी फनून में महारत हासिल थी। मगर जो चीज उसे दूसरों से मुमताज करती थी वो थी आजादी की मोहब्बत। जब उसके वालिद हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए बीमार पड़े तो टीपू ने क़यादत संभाली। वो सिर्फ एक बहादुर सिपाही ही नहीं बल्कि एक माहिर मुंतज़्ज़म, साइंस और टेक्नोलॉजी का दिलदादा और अपने आवाम के लिए फिक्रमंद हुक्मरान भी था। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें लड़े। उसने यूरोप से जदीद हथियार मंगवाए, रॉकेट तैयार किए और अपनी फौज को नई तरबियत दी। वो जानता था कि अंग्रेज सिर्फ तिजारत के बहाने आए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे हुकूमत करना चाहते थे। 1792 की जंग में अंग्रेजों ने उसे शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से न झुका। अगरचा इस जंग के बाद कुछ इलाके उसने खो दिए, मगर वो हिम्मत न हारा। 1799 में सेरंगापटम का किला अंग्रेजों ने घेर लिया। टीपू ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जंग हुई, खून बहा और आखिरकार टीपू सुल्तान दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मगर उसकी मौत ने हिंदुस्तान के दिल में एक चिंगारी रोशन कर दी, आजादी की चिंगारी। आज भी जब कभी आजादी का जिक्र होता है तो टीपू सुल्तान का नाम इज्जत और फख्र से लिया जाता है। वो महज एक बादशाह नहीं था, बल्कि एक मुजाहिद, एक रहनुमा और आजादी का पहला चिराग था।